छिंदवाड़ा शहर में अवैध कॉलोनियों का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। नियम कानून को ताक पर रखकर कॉलोनाइजर आम लोगों के सपनों का घर दिखाते हैं और बाद में वही घर मुसीबत बन जाता है। गांगीबाड़ा रोड स्थित गोरैया रमना क्षेत्र का मामला अब सीधे कॉलोनाइजर पर कार्रवाई की मांग पर पहुंच गया है। जन सुनवाई में एक शिकायतकर्ता संध्या माहोरे ने बताया कि कॉलोनाइजर तनवीर आलम ने जिस जमीन की रजिस्ट्री कराई उसका बड़ा हिस्सा शासकीय भूमि में आता है। इसके बावजूद अवैध रूप से कॉलोनी काटी गई और इसमें 90 प्लॉट बेच दिए गए। सर, मैंने जन सुनवाई में आवेदन दिया था कलेक्टर साहब को कि तहसीलदार और पटवारी की मिलीभगत से प्रॉपर्टी वाले के साथ मिलकर उन्होंने हमारे घर का कुछ हिस्सा तुड़वा दिया है। तो इसी सिलसिले में एसडीएम साहब आए थे। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पीछे ये टूटा हुआ है। एसडीएम साहब बोलते हैं कि तू तो इतना रो रही थी जैसे पूरा घर गिरा दिया। इसलिए एसडीएम साहब आए थे और कलेक्टर साहब ने तो कहा था कि आप मौके पे जाकर पूरी जांच करके नपाई करवा के आइएगा, लेकिन वो यहाँ आए और उल्टा मेरे को ही डांटते हैं। और अभी जो एक वकील साहब आए थे, उनके चक्कर में आरआई साहब ने बताया कि यहाँ चांदा नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे नाप दे। तो आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने बिना चांदा, बिना कोई स्थायी जगह के हमारे घर का ये हिस्सा कैसे तोड़ दिए। आपकी जो रजिस्ट्री है वो कितने उसमें? हमारी रजिस्ट्री 1260 स्क्वायर फीट की है। मकान मकान का ये जो हिस्सा उनने तोड़े हैं, ये हमको एमपी किसान ऐप में जो दिख रहा है कि ये हमारी लीगल जगह पे है। हाँ, और प्रॉपर्टी वाले ने हमको जो हिस्सा सामने का दिया है वो शासकीय भूमि पे दिया है, इसीलिए हमने उसके ऊपर केस डाला था। तो इसीलिए पटवारी, तहसीलदार और प्रॉपर्टी वाले ने ये सारी मिलीभगत करके हमारा ये घर का ये हिस्सा तोड़वाए हैं। और आप देख सकते हैं वो साइड में प्रॉपर्टी डीलर वाले के लिए ही काम करती है, वो उसका घर का एक ईंट नहीं चाहिए है। और इधर से पीछे ही लगा हुआ एक और घर है, वो भी प्रॉपर्टी डीलर के लिए है, वो भी शासकीय भूमि पर बना है पूरा का पूरा घर, लेकिन उसको भी किसी ने उस दिन एक ईंट नहीं हिलाया सर। और बिना नपाई के इन्होंने हमारे इतना घर तोड़ कैसे दिया। ऊपर से एसडीएम साहब बोलते हैं कि तू तो ऐसा रो रही थी जैसे पूरा घर गिरा दिए तेरा। किससे खरीदे थे आपने? तनवीर आलम से खरीदे थे 2020 में हमारी रजिस्ट्री हुई थी। उससे पहले हमने पवन मालवीय जी से, और पोजीशन लेने के पहले पवन मालवीय जी से सीमांकन करवाए थे। तो उन्होंने हमें यहाँ 3 साइड शासकीय भूमि लग रही, सिर्फ उन्होंने एक ही साइड बस क्लियर करके दिया था और बोल दिए थे कि मतलब जो विक्रेता है हमने उसके सीमांकन पे किया, वो संतुष्ट है। तो हमारी बातों का उन्होंने तब भी कोई जवाब नहीं दिए थे। बहरहाल इस मामले में कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देश पर राजस्व विभाग ने जांच शुरू कर दी है। रहवासियों की मांग है कि जांच केवल औपचारिक न हो, दोषी पाए जाने पर कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।